हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड एंड टाइम की। स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड जो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक में जो रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, एक मेथड होता है, एक रूल, कुछ रूल होते हैं। उन रूल को ही फॉलो करके हम पूरे टॉपिक को सॉल्व करेंगे। किसी केवल एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और कुछ रूल है 4-5, उन रूल को फॉलो करेंगे और पूरे रूल को फॉलो करते ही हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ट्रिक मेथड से। और मैं मानता हूं केवल 8 से 10 सेकंड के अंदर हम किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे इन ट्रिक मेथड से। ठीक है गाइस, तो इस स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड कुल मिला के मैं मानता हूं 3 या 4 मैं वीडियो बनाऊंगा और बारी बारी से डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, आप उन्हें वॉच कीजिए, लास्ट तक वॉच कीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी 1-2 मिनट की वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ समझ है। नहीं, लास्ट तक वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि लास्ट तक ही मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, और इस टाइम एंड डिस्टेंस की जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं अर्थमेटिक के नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा। ठीक है, और एडवांस मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा से रिलेटेड वीडियो भी मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चन है कैसे हम आसानी से ट्रिक मेथड से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक जो है वो है चाल, दूरी और समय, और उसका आज हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में मैं आपको बेसिकली जो बताऊंगा, मेन तो आपको फार्मूला बताऊंगा और रूल्स बताऊंगा और 4 क्वेश्चन बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने जो इसका मेन फार्मूला है वो है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और दूरी मीटर में या समय सेकंड में दे रखा है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा उसे मीटर पर सेकंड में। और उसे चेंज करने के लिए आपको याद रखना है कि 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो आपको इसमें करना है 18/5 से, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये मेन बात है जो आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये आपको ध्यान रखना है। तो रूल क्या है, वो रूल मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। जो मेन रूल है, 5 रूल है और पूरे 5 रूलों पे ही पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट रूल है कि जब एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो उनकी सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेन इस साइड से आ रही है और दूसरी ट्रेन दूसरी डायरेक्शन से आ रही है, तो अगर इसकी चाल x है और दूसरे की चाल y है तो उनकी चाल आपस में जुड़ जाएगी, x + y हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा रूल क्या कहता है हमारा कि जब एक रेलगाड़ी उसी दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो उनकी सापेक्ष चाल आपस में घट जाएगी। यानी कि एक तेज स्पीड से जा रही है ट्रेन x और दूसरी धीमी स्पीड से जा रही है। ठीक है, और वो एक दूसरे को क्रॉस कर देती है, मतलब बड़ी जो तेज स्पीड से जा रही है वो कम स्पीड वाली ट्रेन को क्रॉस कर देती है, तो उनकी चाल आपस में उस कंडीशन में घट जाएगी। यानी कि x स्पीड ज्यादा है और y स्पीड कम है तो x - y हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये दोनों फार्मूले, दोनों रूल। ठीक, आगे नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करे तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई व प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग की लंबाई के योग के बराबर होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रेन है, इसकी जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो d1 है और एक दूसरी प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, पुल मान लेते हैं, कुछ भी है या सुरंग है, वो d2 है। तो जब ट्रेन उसको पार करेगी प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार करेगी या पुल को पार करेगी तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी यानी कि d जो होगी वो होगी d1 + d2, दोनों के योग के बराबर। दोनों की यहां पर लंबाई जुड़ जाएगी, ट्रेन की लंबाई भी और जिसको भी वो पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट रूल है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो उसके द्वारा चली गई दूरी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई के योग के बराबर होगी। तो कहने का मतलब यह है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है एक डायरेक्शन से, यानी कि d1 है, और दूसरी डायरेक्शन है वो d2 लंबाई की है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, d = d1 +
T2, ठीक है। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भी जा रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो भी उनकी जो लंबाई होगी वो जुड़ जाएगी, चाहे विपरीत से आए चाहे सेम डायरेक्शन से आए, ट्रेनों की लंबाई हर कंडीशन में प्लस करेंगे, आप जोड़ देंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट रूल है हमारा लास्ट रूल है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करे तो उसके द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई के बराबर होगी। यानी कि ट्रेन की लंबाई अगर D1 है तो उसके द्वारा चली गई दूरी D=D1 ही होगी। उसमें किसी व्यक्ति या खंबे की लंबाई इसमें आप नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, ना ही उनकी कोई लंबाई इसमें दी गई होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आपको केवल जो ट्रेन की लंबाई है उसी को ही D की जगह, डिस्टेंस की जगह आपको रखना होगा, ठीक है। तो ये जो 5 रूल थे, इन 5 रूल से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो उनमें से एक फर्स्ट क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। वही अभी लास्ट वाला रूल जो मैंने बताया था कि जब किसी व्यक्ति या खंबे को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होगी, ठीक है। अब स्पीड की जगह आप 30 रखेंगे, फार्मूला वही, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या रखेंगे 30, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दूरी जो है वो मीटर में दे रखी है। तो क्या करेंगे 5/18 से आप इसे गुणा कर देंगे। डिस्टेंस आपको 100 मीटर दी हुई है ट्रेन की और टी आपको निकालना है यहां से, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 × 18, 6 × 30, 5 × 25 चौका 100, टी बराबर हो जाएगा 3 चौक 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। विद इन 5 से 6 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही इन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, ट्रिक्स भी नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से की ट्रिक्स ही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है कि इसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कॉन्सेप्ट बेस तैयारी करोगे कभी आप भूलोगे नहीं उसके मेथड्स को, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ये थर्ड रूल है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, वही स्पीड की जगह आप 90 रखेंगे, मीटर में दिया हुआ है, यहाँ मीटर में या किलोमीटर प्रति घंटे में से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, चाल को 5/18 से गुणा करके बराबर रखेंगे। 120 मीटर लंबी ट्रेन है और 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी जैसे कि बताया, तो टी निकालना है। 18 × 5 = 90, हो जाएगा 25 और यहां पर हो जाएगा 350 टी। तो टी कितना आ जाएगा 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 14 सेकेंड यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो उसमें 2 कंडीशन है कि जब ट्रेन की स्पीड s है तो 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी कि ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, तो यहां पर आप उसको x मान लेंगे और कितने सेकंड में 40 सेकंड में। और दूसरी कंडीशन है कि उसी स्पीड से यानी कि s प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, तो यहां पर ट्रेन की लंबाई यहां पर x ही रखेंगे केवल, क्योंकि खुद की लंबाई जुड़ती है 30। तो यहां s बराबर है 110 + x/40 और यहां पर s है x/30 के, तो दोनों ही s को क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे आप। 110 + x/40 बराबर x/30, 0 से 0 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x हो जाएगा 330 + 3x और 3x इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 4x - 3x कितना, x = 330 मीटर। ये आंसर आ जाएगा x की वैल्यू, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। कई बार इस क्वेश्चन के अंदर हमसे स्पीड भी पूछ लेगा, तो यहां से x की वैल्यू जो आई है आपकी 330, इसको चाहे तो s = 110 प्लस यहां पर रख दीजिए 330/40 या फिर यहां पर रख दीजिए, इसका आंसर निकल आएगा, ठीक। मीटर में पूछता है तो डायरेक्टली आप यहां रखेंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, 11 मीटर पर सेकंड। और अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा करके आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति 1200 मीटर लंबे एक पुल को विपरीत किनारों पर खड़े हैं और वे क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, तो आपस में कितने समय में मिलेंगे,
ठीक है, ये मान लीजिए पुल है, एक व्यक्ति इधर से चलता है, एक व्यक्ति इधर से चलता है, 1200 मीटर है, दोनों 5 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चलेंगे एक दूसरे की ओर, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, यहाँ पर प्लस हो जाएगी। तो फर्स्ट रूल बताया था, दोनों विपरीत दिशा से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है। दूरी की जगह 1200 रखेंगे और टी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 1200 टी, 0 से 0 कट जाएगा, तो टी इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ क्या आ जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट आ गया आंसर, क्योंकि जो आंसर था वो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, मिनट में ही आंसर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आंसर आपको घंटे में पूछता है तो टी इक्वल टू 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। ऑप्शन में आप चेक कर लेंगे कि घंटे में पूछा है या मिनट में आंसर पूछा है, ठीक है। तो आज मैंने केवल आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन आज मैंने आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताई है वो इसके रूल है। आप इन रूल को पढ़िए, ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। अगर आपने रूल समझ लिए और पढ़ लिए, ध्यान से पढ़ लिए और समझ लिए, तो मैं मानता हूं आपको रेलगाड़ी के ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिस बच्चे के रूल समझ में आ जाते हैं फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होती, क्वेश्चन तो फिर आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी से रिलेटेड जो और क्वेश्चन है स्पीड एंड टाइम के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिलाऊंगा। नेक्स्ट 2-3 वीडियो बनेंगी, 3 वीडियो कम से कम बनेगी, तो उन 3 वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का साइन दिखाई देगा, उस पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि क्या होगा, मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, तो आपको मेरी वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।